हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर 8 जित जित मैं निखरत हूँ शीर्षक के बारे में पढ़ेंगे। इस शीर्षक से मतलब 8वें चैप्टर से जितने भी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं विश्लेषण कर आपको बताऊंगा। अगर आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर पकड़ बेहतर से बेहतर हो सके और आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जित जित मैं निखरत हूं है, जित जित मैं निखरत हूं शीर्षक जो है कि कैसी विद्या है, तो साक्षात्कार मारिएगा। क्या बताइएगा? साक्षात्कार। उसके बाद जित जित मैं निखरत हूं शीर्षक के लेखक के बारे में पूछ देगा कि लेखक कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज। क्या मारिएगा? पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद असली नाम पूछ देगा कि पंडित बिरजू महाराज का असली नाम क्या था, तो पंडित बृजमोहन मिश्रा। उनका असली नाम क्या था? पंडित बृजमोहन मिश्रा था। उसके बाद लेखक का पेशा के बारे में पूछ देगा कि पंडित बिरजू महाराज का पेशा क्या था नो, तो क्या मारेगा? नर्तक या गायक। नर्तक या गायक के रूप में इन अपनी पेशा यह करते थे। उसके बाद लेखक का जन्म मतलब पंडित बिरजू महाराज का जन्म के बारे में पूछ देगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। जन्म पूछ देगा तो क्या बताएगा? 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। उसके बाद आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि जन्म स्थान के बारे में पूछ देगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो जफरीन अस्पताल लखनऊ में। लखनऊ में हुआ था इनका जन्म, जफरीन अस्पताल लखनऊ। उसके बाद निधन के बारे में पूछ देगा कि पंडित बिरजू महाराज का निधन कैसे हुआ था, तो इनका निधन जो हुआ था हार्ट अटैक से हुआ था। कब हुआ था, तो 16 जनवरी 2022 में। 16 जनवरी 2022 का इनको निधन हो गया था। उसके बाद पिता का नाम पूछ देगा कि पिता जगन्नाथ महाराज उर्फ अछन महाराज। इनके पिता का नाम क्या था? जगन्नाथ महाराज। उसके बाद अछन महाराज मारिएगा। उसके बाद बिरजू महाराज के माता का नाम पूछ देगा तो अम्मा जी महाराज। अम्मा जी महाराज मारिएगा। इनके माता के नाम पूछ देगा। तो इनके चाचा का नाम क्या क्या था, तो लच्छू महाराज, शंभू महाराज। आपसे क्वेश्चन मैट्रिक में पूछा जा सकता है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा मारिएगा। उसके बाद बिरजू महाराज शंभू महाराज के कौन थे पूछ देगा, तो चाचा। शंभू महाराज थे तो बिरजू महाराज के बारे में पूछ रहा है तो भतीजा थे ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज शंभू महाराज के कौन थे, तो भतीजा। और शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा। तो इनके चाचा के नाम क्या था? लच्छू महाराज। और शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज के चाचा थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज के पिता थे। बिरजू महाराज के पिता जो थे ना, क्या थे? एक प्रसिद्ध कलाकार थे। क्या थे? प्रसिद्ध कलाकार। उसका बिरजू महाराज अपना गुरु मानते थे। बिरजू महाराज अपना गुरु किसे मानते थे, तो पिता को। क्वेश्चन पूछ देगा बिरजू महाराज अपना गुरु किसे मानते थे, तो पिता को। उसके बाद बिरजू महाराज जज मानते थे। बिरजू महाराज अपना जज किसे मानते थे, तो अपने माता को। क्या मानिएगा? माता को। उसका बिरजू महाराज अपने पिता के थे, मतलब बिरजू महाराज अपने पिता के कौन से संतान थे, तो अंतिम संतान थे। बिरजू महाराज अपने पिता के अंतिम संतान थे। उसका पिता की मृत्यु, बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु न, जब बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो बिरजू महाराज कितने साल के थे? 9.5 साल के थे, तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज के बहनों की जन्म। बिरजू महाराज के बहनें जो थी उन लोगों का जन्म कहाँ हुआ था, तो रामपुर में। क्या हुआ था? रामपुर में। उसका बिरजू महाराज की शौक थी, मतलब बिरजू महाराज को क्या पहनने की शौक थी, तो टोपी पहनने की शौक थी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज की ख्याति थी, मतलब बिरजू महाराज की ख्याति जो थी किस रूप में थी, तो नर्तक के रूप में थी। बिरजू महाराज की ख्याति जो थी समाज में एक नर्तक के रूप में था ना। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज नर्तक थे
मतलब बिरजू महाराज की शैली के नर्तक थे तो कथक शैली, क्या मानिएगा, कथक शैली। उसके बिरजू महाराज तालीम सीखे थे, बिरजू महाराज तालीम किससे सीखे थे हो, तो बाबूजी से। बिरजू महाराज तालीम किससे सीखे थे, तो बाबूजी से। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें कितने वर्ष की आयु में मिला था, तो 27 वर्ष की उम्र में, मतलब 27 वर्ष के थे तब उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उसके बिरजू महाराज थे, बिरजू महाराज किस घराने के थे, तो लखनऊ घराने के थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज कलाकार थे, किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो 7वीं पीढ़ी के। किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो 7वीं पीढ़ी के। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली हिंदू मुस्लिम दंगे से डरकर बिरजू महाराज, मतलब दिल्ली में जो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था उसे डरकर बिरजू महाराज कहाँ चले गए थे, तो लखनऊ में चले गए थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी, तो रेशमी। कौन थी, रेशमी थी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज 500 रुपया इकट्ठा किए। जब ना बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु हो गई थी तो उनके तेराती उराती करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, 2 प्रोग्राम करके 500 रुपया क्या किए थे, इकट्ठा किए थे। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि बिरजू महाराज के कितने संतान थे, तो बिरजू महाराज के 2 संतान थे। बिरजू महाराज नृत्य कला में शामिल, मतलब कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने नृत्य कला में शामिल हो गए थे, तो बिरजू महाराज जब 9 वर्ष की उम्र थी, 9 वर्ष के उम्र में ही वो क्या किए थे, वो नृत्य कला में शामिल हो गए थे। उसके बाद बिरजू महाराज के नेपाल के रिश्तेदार, बिरजू महाराज के एक नेपाल के रिश्तेदार थे, उनका नाम क्या था, तो झुम्मक लाल। बिरजू महाराज के नेपाल के रिश्तेदार का नाम क्या था, झुम्मक लाल। उसके बाद बिरजू महाराज अपने को मानते थे, बिरजू महाराज अपने को किसके सादीर्घ मानते थे, तो पिता के सादीर्घ मानते थे। तो इतना टाइप से इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।